myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankull. Today we will learn Standard 9 subject Hindi and our topic is chapter number 4 कर्ण का जीवन दर्शन। यह एक कविता है जिसके कवि हैं रामधारी सिंह, जिनका उपनाम है दिनकर। अब यहाँ पे हम देखें तो कर्ण का जीवन दर्शन एक खंड काव्य के नाम से जाना जाता है। कवि के बारे में और कुछ जाने तो उनका जन्म है 1908 में और उनका निधन 1974 में हुआ। उनके बारे में और देखें पेज नंबर 12 में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिंगुरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में उनका बर्थ हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। घटना विश्वविद्यालय के स्नातक की उपनिषद प्राप्त करने कुछ समय तक अध्यापन कार्य उन्होंने किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर उपस्थित में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वह क्या करते थे? तो उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह उन्होंने मुंगेर में प्राप्त की और उनकी उच्च शिक्षा है वह पटना में हुई। उनकी पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष वह रहे थे। आगे उनके बारे में हम देखें तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के भी वह अध्यक्ष थे। आगे हम देखें इनके बारे में तो दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालिक घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उसके मुक्ति का संघर्ष है। जैसे कि हमने पहले एक चैप्टर किया था जिसमें क्या था कि वह श्री सुदर्शन जी ने लिखा था, वह निबंधकार थे, वह भी देश के लिए कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। ऐसे ही यह भी हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने भी देश के जितने भी व्यक्ति हैं, उनके जो गरीब हैं, उनके लिए उन्होंने व्यथा व्यक्त करके उन्होंने कविताओं के रूप में उन्होंने रचना की है। अब देखें कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो उर्वशी, रश्मिमथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, यह सारी हैं वह उनकी काव्य कृतियाँ हैं। क्या है? काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। उर्वशी नाम की उन्होंने जो काव्य कृतियाँ लिखी उनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ से पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार की सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य पुरस्कार अकादमी से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। किस बात के लिए? तो 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय नामक उन्होंने चिंतन ग्रंथ लिखा था उसके लिए। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनकी गद्य रचनाएं देखें तो अर्धनारीश्वर और मिट्टी की और उनका कृतित्व, गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि के विपुल हैं। उन्होंने जितने भी काव्य और गद्य पद्य चित्र लिखे उन्होंने बहुत ही गाढ़ तरीकों से उन्होंने लिखा। अब देखें कि यह खंड काव्य में उन्होंने क्या रचा। तो देखें प्रस्तुत खंड काव्यांश में उन्होंने रश्मिमथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा उन्होंने यहाँ पे की है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्म महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव क्षेत्र के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसके आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोड़ पर छोड़ना नहीं चाहता। मित्रता की यहाँ पे दुहाई दी गई है। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में आने के लिए उससे मिलते हैं
उस कथा प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। जब कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब जो कर्ण है वह कौरव के पक्ष में था। तभी क्या होता है कि पांडव हैं, श्री कृष्ण है, वह कर्ण को अपनी ओर लेने के लिए उनसे बातचीत करते हैं। उनकी यहाँ पे कवि ने यहाँ पे बात की है। अब करें कविता की शुरुआत। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान ही देव सरिता निर्मल। यहाँ पे वैभव, वैभव यानी धन और दौलत, विलास, विलास का क्या मीनिंग होगा कि सुखोपभोग से भरपूर। फिर है परवाह, परवाह यानी किसी की फिक्र करना, चिंता करना। फिर है सरिता, सरिता यानी कि नदी। अब हम देखें तो कर्ण है वह दान के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है। इसके लिए दान के लिए देखें इसके बारे में। तो जब कर्ण है वो श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन और दौलत, सांसारिक सुख भोगने करने की इच्छा नहीं है। क्यों? ये पांडव और कौरव का जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं। क्यों? कि वह पांडवों की ओर आ जाए इसलिए। पर जो कर्ण है वह उसे कहता है कि मुझे धन और वैभव नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों में दान की पवित्र नदी सदा ही चलती रहे, निर्धनों को वह हमेशा ही सुखी करता रहे। मैंने आपको पहले ही कहा कर्ण है वह किसके लिए प्रिय है? दान करने के लिए प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण से वह कहता है कि दौलत विलास की चाह नहीं, मुझे दौलत या कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो मेरे जो ये कर हैं, मेरे जो ये हाथ है, किस चीज़ के लिए बने हैं? सिर्फ दान देने के लिए बने हैं। तो मेरे जो हाथ है वो गरीबों को दान देने के लिए बने, तो मैं वही कार्य में करता ही रहूं। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल यानी कि हमारे हैंड। तो क्या कहता है? मेरे हाथों से हमेशा ही दान की नदी बहती रहे, दान की सरिता है वह बनती ही रहे, निर्धन को भरती ही रहे। निर्धन है उसे मैं अपना दान देता रहूं और निर्धन वह बढ़ते ही रहे। आगे देखें। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर क्या प्राप्त वैभव। चिंता प्रभु आत्मव्य भास, कुछ चाकन्य कुछ क्षण विलास। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कर्ण कि हे केशव, भगवान श्री कृष्ण का नाम है केशव, तो उसे बुलाते हुए कहते हैं हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब कृष्ण और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब पांडवों की ओर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, तभी की बात है। तो कहते हैं कि जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है, मेरे लिए वह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलेगा? मेरे पास इतनी धन दौलत तो पहले से ही है, ऐसा पाके मुझको मिलेगा क्या? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाथ मात्र की हंसी खुशी मिलती है। क्या कहता है? अगर मैं वैभव पालूं तो मुझे बहुत तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम मिलेगा। और क्या मिलेगा? थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिलेगी। थोड़े समय के लिए मुझे चमक दमक भी मिल जाएगी। यहाँ पे वर्ड है चाकचिक्य यानी कि चमक दमक। तो थोड़े समय के लिए मुझे चमक मिलेगी, थोड़े समय के लिए यह सुख मिलेंगे। पर ये सारी चीज़ उसे नहीं छोड़ देनी पड़ती जो खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। तो क्या बात की कि पृथ्वी पे जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसकी यहाँ पे बात की है, बहुत गाढ़ बात करके कह रहे हैं कवि। क्या कहते हैं कि जो भी जैसे आया है वैसे ही जाने वाला है। इतनी सुख दुख लेके, इतना सुख इतना वैभव लेके मैं क्या करूँगा? आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कवि ने भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बारे में उनकी कन्वर्सेशन क्या होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आज आप इसके जो हार्ड वर्ड्स है उसे अलग निकाल के उसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच।